तो भैया अपने धुरंधर यानी कि रणवीर सिंह को मिली धमकी बिश्नोई गैंग की तरफ से। पुलिस ने इस बात का दावा नहीं किया है, बट उनके घर के बाहर उनके पड़ोसियों का कहना है, जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं सबसे टॉप फ्लोर पे दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, उनके पर्सनल बाउंसर्स भी है। तो ऐसे में इस बात का दावा लगाया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उनको धमकी मिल गई है। धमकी व्हाट्सएप पे मिली है, एक मैसेज के थ्रू, एक वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू। इससे पहले बिश्नोई गैंग ने खुलेआम सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी थी और सलमान खान को भी कई बार धमकियां मिलती रहती है। और अभी रिसेंटली हाल ही में बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर रोहित शेट्टी को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद उनके घर पे फायरिंग भी हुई घर के बाहर, और उसके बाद वहां पर भी सिक्योरिटी इसी तरह बढ़ा दी गई थी जिस तरह रणवीर सिंह के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसके पहले बाबा सिद्दीकी की भी हत्या कर दी गई थी गोलियां मारकर, जिसका दावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपने सर पे लिया था। बट मेरी समझ में ये नहीं आता, लॉरेंस जेल में है, उसका भाई भी जेल में है, बट ये गैंग चल कैसे रही है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है। पुलिस का कहना है कि ये गैंग बाहर से ऑपरेट हो रही है। अब ये गैंग बाहर से अब मुझे एक बात बताइए, कोई भी गैंग अगर बाहर से ऑपरेट हो रही है तो अगर हमारी सरकार अगर चाहती है तो उसको रोक नहीं सकती है? क्या ये गैंग वॉर्स को ख़त्म नहीं कर सकती है? क्या ये जो धमकियां मिल रही हैं उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता है? लॉरेंस का नाम लेकर लोगों को धमकियां दी जा रही है जबकि वो जेल में बंद है। तो ये क्या हमारी सरकार की और हमारे सिस्टम की कमी नहीं है? आपको बता दें, सलमान खान के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी और रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। उस पर भी सिक्योरिटी दी गई थी उन लोगों को बहुत ज़्यादा, बट इसका कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकलता है? ऐसे तो हमेशा उन लोग को छुप छुप के रहना पड़ेगा। सरकार अगर अपनी पे आ जाए, सिस्टम अगर अपनी पे आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है, इन सबको रोक सकता है, बट पता नहीं क्यों नहीं कुछ करना चाहता है कोई।